हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 5 को। इससे पहले एक्सरसाइज 4 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज 5 का यहाँ पर देख लेंगे। 5 में बोला गया है कि शेप्स एंड डिजाइंस यानी आकृतियों का कमाल। जैसे यहाँ पर है मेक ए क्लैपर यानी कि पटाखा बनाना है। कैसे? ये इस प्रकार से दिया गया है। ई वाला पेज को फिर ऐसे करके मोड़ेंगे, फिर तीसरा नंबर में इस प्रकार से मोड़ेंगे, देखेंगे पूरा फिगर को। फिर चौथा में ऐसे, फिर उसके बाद में इस प्रकार से, फिर पाँचवा में फिर ऐसे करेंगे और फिर देखेंगे यहाँ पर बन जाएगा हमारा यहाँ पर ये वाला पटाखा। फिर इस प्रकार से फोड़ेंगे तब आवाज़ निकलेगा, है ना। बचपन में तब किए होंगे और नहीं किए होंगे तो इस प्रकार से जरूर बनाइएगा। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। देखेंगे यहाँ पर बोला गया कि हैव फन विथ शेप्स यानी कि आकृतियों का खेल। क्या है? कलर द यहाँ पर क्लॉन फॉलोइंग द डायरेक्शन यानी कि जैसा जैसा डायरेक्शन दिया गया ना वैसा वैसा क्लॉन करना। इस प्रकार से अगर त्रिभुज है तो यहाँ पर रेड लाल से, स्क्वायर है तो येलो से, रेक्टेंगल है तो ब्लू से, और सर्किल वृत्त है तो ग्रीन से। तो यहाँ पर जैसा दिया गया ना इन सभी को आपको रंग देना है। ये वाला किस से रंगेंगे तो रेड से, लाल से रंग देंगे। ये वाला जो दिया गया है शेप, ये वाला किस से रंगेंगे तो देखेंगे ब्लू से। और ये जो गोल है किससे रंगेंगे तो ग्रीन से। तो ये फ्रेंड्स पूरा को आपको भर लेना है। ठीक है, जैसा जैसा शेप भर लीजिएगा तो एक यहाँ पर जोकर समझे तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अपने से, यहाँ पर कलर नहीं है हमारे पास, आप कलर से भर लेंगे। अगले पेज पर चलते हैं। देखेंगे अगले पेज पर आ गए हैं। बोला गया ना कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन ए फॉलोइंग फिगर्स। एक फिगर में कितने ट्रायंगल है ना गिन कर आपको लिखना है। तो गिनिए ना, ये बोला एक ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार ट्रायंगल, 5 6 7 8, टोटल 8 ट्रायंगल है। तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। जस्ट यहाँ पर भी गिनना है, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो यहाँ भी 8 लिख देंगे। यहाँ गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो यहाँ 9 लिख देंगे। बस ये है ना, गिन करके लिखना है। आप कहेंगे बिल्कुल। चलिए यहाँ पर देखेंगे, बोला गया कि फाइंड द बिगेस्ट ट्रायंगल। तो ये देखेंगे सबसे बड़ा ट्रायंगल यही बनाना है। यहाँ पर कैसे करेंगे तो यहाँ से देखेंगे ये वाला आप अच्छे से निशान लगा लेंगे। ये है हमारे यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक सबसे बिगेस्ट ट्रायंगल। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर बोला गया कि फाइंड करने के लिए, तो नीचे देखेंगे ये यहाँ से ये वाला, ये हमारा सबसे बिगेस्ट ट्रायंगल है। फिर इसमें बोला गया है तो देखेंगे इसमें यहाँ से बढ़िया से आप यहाँ पर घेरा लगा लेंगे। ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर सबसे बिगेस्ट ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए देखेंगे इसमें। अच्छा, इसमें देखेंगे ना कि कुछ यहाँ पर एक तरह से की कहानी दिया गया है। ठीक है, देखेंगे बोला गया है एड्स एंड कॉर्नर यानी कि किनारे और कोने। बोला गया यहाँ पर मीता एंड हर 5 फ्रेंड्स यानी कि मीता और उसके 5 दोस्त वर प्लेइंग ए गेम एक खेल खेल रहे थे। टिंकू बाज ब्लाइंड फोल्ड एंड आस्क्ड टू कीप क्लैपिंग एज लॉन्ग एज ही विस्ड while द अदर्स वुड मूव राउंड ए टेबल। कहने का मतलब है ना कि वो अपने ना टिंकू की आंखों पर पट्टी बांधी थी और उसे कहा गया कि वह तब तक ताली बजाता रहे जब तक कि वह चाहे। बाकी बच्चे मेज के चारों ओर घूमेंगे। ठीक है, द मोमेंट टिंकू स्टॉप्ड क्लैपिंग एवरीबडी वुड स्टॉप वेयर एवर दे वर। द चाइल्ड हु वाज नॉट ए कॉर्नर वुड बी आउट देन ही या सी वुड ही ब्लाइंड फोल्डेड। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि वैसे जैसे ही दूसरे बच्चे जैसे ताली बजाना वहाँ पर रुक जाएंगे ना, तो वो किसी भी कोने पर नहीं होने चाहिए। अगर होंगे तो आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आँख पर पट्टी बांधे तो जिससे कि जो आउट होंगे ना फिर आँख पर पट्टी वो बांधेंगे। ये है छोटू, ये है गुड्डू, ये है बंटी, ये है टिंकू, सभी का नाम दिया गया देखेंगे। ठीक है, अब हम नीचे यहाँ पर आ जाते हैं प्रश्न पर। ए नंबर में देखेंगे, बोला गया है कि लुकिंग एट द पिक्चर गिवन एबव कैन यू टेल हु इज आउट। यानी फिगर में देख करके बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन आउट हुआ है। बिल्कुल बता सकते हैं, देखेंगे कौन आउट हुआ है। तो ये फ्रेंड्स गुड्डू आउट हुआ है। देखिएगा आप, ये गुड्डू आउट हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये कॉर्नर पर ये चारों है लेकिन ये कॉर्नर पर नहीं है, इसलिए। तो आंसर में क्या लिखेंगे यहाँ? गुड्डू। ठीक है, लिख देंगे। आगे कह रहा है कि भेन इज गुड्डू स्टैंडिंग। तो गुड्डू यहाँ पर कहाँ खड़ी है जो यहाँ पर बताना है। तो लिखेंगे ना कि गुड्डू मेज के बगल में खड़ी है। ठीक है, अगला कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड। लिख देते हैं यहाँ पर मेज के बगल में। कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड ए राउंड टेबल। भाई बोला गया है कि क्या इस गेम को हम राउंड यानी कि गोल टेबल पर खेल सकते हैं। अगर खेल सकते हैं तो क्यों, नहीं खेल सकते तो क्यों। तो लिखेंगे नहीं, हम गोल टेबल पर नहीं खेल सकते क्योंकि गोल टेबल पर हम घूमेंगे। गोल टेबल में देखें कि कभी कॉर्नर होता है नहीं ना, तो इसलिए गोल टेबल पर हम नहीं खेलेंगे। चलिए नीचे आएंगे। यहाँ पर बोला गया कि मेनी थिंग्स अराउंड अस हैव स्ट्रेट एड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर ये एज है, ये एज है, ये एज है, ये एज है,
ये एज है, ये एज है, ये सभी यहाँ पर जो सीधा सीधा दिया गया है उसका यहाँ पर उदाहरण बताया गया है। ठीक है, एक किनारा यहाँ पर है, ये भी किनारा है, ये सभी यहाँ पर बताया गया है। क्लियर, आगे चलिए। अब यहाँ पर देखेंगे अदर थिंग्स हैव कर्व्ड, यानी कि अगर इस प्रकार से पहिया रहे या फिर कोई चूड़ी जैसा रहे तो उसमें किनारा कौन है, तो ये सभी किनारा होगा, ये भला समझ गए। ए नंबर में देखेंगे लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विथ स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस, यानी अपने चारों तरफ देखना है और कुछ घुमावदार चीज़ है जिनके किनारे हो सकते हैं वो लिखना है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे जो सीधा है उसका कॉर्नर, उसी प्रकार से जो कर्व्ड एज है उसका कॉर्नर, फिर दे फाइंड विच और जो बोथ, कहने का मतलब कि जो यहाँ पर सीधा भी होना चाहिए और गोल भी होना चाहिए, क्या वैसा भी कोई वस्तु है उसको लिखना है। अब यहाँ पर आगे एक्टिविटी टाइम, यानी कि जो जो हम पढ़े हैं ना उसको यहाँ पर बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हाउ मेनी कॉर्नर्स डज इट हैव नाउ, यानी कि इसमें बताना है कि कितना कॉर्नर है। तो सबसे पहले यहाँ पर है ए नंबर में कि हाउ मेनी कॉर्नर्स डज इट हैव नाउ और हाउ मेनी कॉर्नर्स विल यू गेट बाय फोल्डिंग। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी एक देखेंगे अगर टोटल अगर कोना नहीं रहता, मान लेता ऐसे रहता तो 1 2 3 4 कोना, लेकिन जब एक बार फोल्ड मोड़ेंगे ना तो 1 2 3 देखेंगे, 1 2 3, ये यहाँ पर से 1, ये यहाँ पर से 2, तो 2 कोना बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब भी यहाँ पर 2 बार मोड़ेंगे तो 3 कोना बढ़ेगा, 3 बार मोड़ेंगे तो 4 कोना बढ़ेगा। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे अगर 2 कॉर्नर यहाँ पर चाहिए तो 3 बार मोड़ेंगे, 3 बार मोड़ेंगे तो 4 कॉर्नर, 4 बार मोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 कॉर्नर। कहने का मतलब है कि जितना बार आप मोड़ दीजिएगा एक कोना आपको यहाँ पर बढ़कर मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, बोला गया कि कैन यू फोल्ड दिस पेपर सच ए बेड एट हैज ओनली 3 कॉर्नर्स यू आर अलाउड ओनली 2 फोल्ड्स। तो बोला गया कि भाट शेप विल यू गेट, तो आपको यहाँ पर कैसी आकृति यहाँ पर मिलने वाली है। और आगे बोला गया है कि रिपीट द एक्टिविटी विथ ए स्क्वायर शीट और पेपर, और इसी को ना एक वर्गाकार जो पेपर है उसके साथ यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वैसे करेंगे ना फिर तो यहाँ पर आपको एक ही बार मिलेगा, आप चाहें तो एक बार चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। और फ्रेंड्स एक बात यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर 2 कॉर्नर हमें प्राप्त करना है तो सिर्फ एक बार मोड़ना है, उल्टा कर देंगे तो जिसे यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 बार था, एक बार मोड़ दिए, एक बार मोड़ दिए तो 1 2 3 1 2 3 4 5 बार प्राप्त हो गए। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर हमको कॉर्नर प्राप्त करना तो एक बार मोड़ेंगे, 3 कॉर्नर प्राप्त करना है तो 2 बार मोड़ेंगे, और 4 कॉर्नर प्राप्त करना है तो 3 बार मोड़ेंगे। हम दोनों बताते हुए चल रहे हैं 1 2 और 3। तो हमको कॉर्नर प्राप्त करना तो आंसर ये वाला लिखिएगा, इसको काट दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले पेज पर। अब यहाँ अगले पेज पर देखेंगे ना, बोला गया कि नेम ऑफ थिंग्स, ये क्या है हमारा, तो डाइस है। ठीक है, तो बोला गया कि इसमें कॉर्नर होगा तो यस। ठीक है, फिर कितना एज होगा, तो इसमें टोटल एज गिनेंगे यानी किनारा की संख्या तो 12, कॉर्नर तो दिया ही गया है 8। ठीक है, अब बोला गया यहाँ पर गेंद, तो गेंद में कोना होता है नहीं, गेंद में कोई एज होता है तो नहीं, तो यहाँ भी काट भी सकते हैं, शून्य लिख दीजिए। कितना कॉर्नर होगा, तो कोई कॉर्नर नहीं होगा, कोई कोना होता ही नहीं है। रबड़, हाँ तो होगा। अंडा भी गोल होता तो नहीं, कागज़ के शीट तो होगा। अच्छा, जो यहाँ पर इरेजर है वो भी फ्रेंड्स लगभग ऐसा ही होता है, आप देखेंगे तो उसमें भी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी कॉर्नर 8 हो जाएंगे। अंडा भी गोल होता है गेंद की तरह, तो शून्य हो जाएगा। कागज़ के शीट, तो शीट तो A4 साइज का होता है, मान लेते एक पेज है तो 1 2 3 4 कॉर्नर हो जाएंगे और 4 एज भी हो जाएंगे, तो दोनों 4 ही रह जाएगा हमारा। यहाँ ये इसमें बोला गया ना कि ये टिक करना है, हु हैव कॉर्नर्स, यानी कि कौन ऐसा फिगर जिसमें कॉर्नर है, तो इसमें देखिए कोना है, इसमें भी एक कोना है, इसमें भी ये सभी हमारा कॉर्नर यानी कि कोना है। इसमें कहीं पर नहीं है, इसमें है, इसमें भी कहीं पर नहीं है, इसमें भी कहीं पर नहीं है। तो बस हमारा बन गया है। अगले पेज पर चलिए, तो देखेंगे आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया यहाँ पर ना 10 ग्राम। ठीक है, द 10 ग्राम इज एन ओल्ड चाइनीज पजल, यानी कि जो 10 ग्राम है ना एक पुरानी पहेली है ना, चाइना की। फ्रॉम द पीस ऑफ द 10 ग्राम, यहाँ पर देखेंगे कि 10 ग्राम के अलग अलग टुकड़े यहाँ पर दिखाए गए। वी कैन मेक मेनी शेप्स ऑन एनिमल्स पीपुल एंड थिंग्स, और बोला गया ना कि इसके अनुसार यहाँ पर कई आकृति जानवर का, इंसान का यहाँ पर बनाया गया है, देखिएगा है ना यहाँ पर। फिर आगे पढ़ेंगे, एट द बैक ऑफ द बुक यू विल फाइंड ए स्क्वायर लाइक द वन इज द फिगर, कट इट आउट केयरफुली एंड कट द पीस, दिस सेट ऑफ 5 पीस इज कॉल्ड द 5 पीस 10 ग्राम। और बोला गया कि इस किताब का ना यहाँ पर जो यहाँ पर इस किताब के यहाँ पर बोला गया, देखेंगे यहाँ पर 5 टुकड़ा में बोला गया कि 5 टुकड़ा वाला को यहाँ पर हम 10 ग्राम कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर यह 5 टुकड़ा दिया गया, यह हमारा 10 ग्राम कहलाएगा। तो इसमें 10 ग्राम अगर हमको बनाना पड़ेगा तो कैसे बनाएंगे, तो हम बना लेंगे इसको 1, यहाँ से अगर इसको हम बना लेंगे इस प्रकार से, तो बन जाएगा 2, यहाँ पर इसको बना सकते हैं 3, यहाँ पर इसको बना सकते हैं 4, यहाँ पर इसको 5, हो गया ना 5 टुकड़ा। फिर उसी प्रकार से ना इन सभी को बनाना है, यहाँ पर से बना देंगे तो 1,
फिर यहाँ पर से बन जाएगा हमारा, फिर यहाँ पर से बन जाएगा, तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, एक ये वाला हो जाएगा 4, एक ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5। फिर इसको है तो इसको भी यहाँ पर बना देंगे ऐसे, यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा हमारा। फिर ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ पर आइए, इसको ऐसे खींच देंगे तो 1, इसको ऐसे मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये हमारे यहाँ से ऐसे मिल जाएगा, ये ऐसे मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। क्लियर है। चलिए अगले पेज पर देखेंगे। अगले पेज पर आ चुके हैं। बोला गया कि हाउ मेनी ट्रायंगल डू यू हैव इन योर सेट, आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज, फाइंड आउट। बोला गया कि तुम्हारे 10 ग्राम में कितने त्रिकोण हैं और क्या ये सभी आकार में बराबर हैं, पता लगाना है। ठीक है, तो देखिएगा फिर अगला है यूज 2 स्मॉल ट्रायंगल्स इन 10 ग्राम सेट टू गेट द फॉलोइंग शेप्स। 2 को ले लेना है और उसको शेप में यहाँ पर करके बनाना है। ठीक है, तो बिना कोण के क्यों, तो केवल यहाँ पर क्या बोला गया है कि बिना कोण की आकृति, ठीक है, केवल सीधी रेखा द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ये सभी का सभी हमारा यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर तीसरा नंबर में पूछा गया कि भीच 2 पीसेस ऑन द 10 ग्राम सेट आर एग्जैक्टली सेम इट। तो तीसरा नंबर प्रश्न पढ़ लें तो पहला के आंसर में लिखिएगा ना। बोला गया है कि यह जो तीनों के तीनों यहाँ पर जो त्रिकोण होंगे, क्या सभी का सभी आपस में यहाँ पर इक्वल होंगे? तो कोई ज़रूरी नहीं कि इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी, तो लिखेंगे नहीं। दूसरा नंबर में यहाँ पर देखेंगे इतने सारे यहाँ पर 1 2 3 को यहाँ पर फिगर में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि त्रिकोण बताना। तो ये तो 1 2 3 4 चौकोर हो जाएगा। तो त्रिकोण तो सिर्फ यही है ना, 2 नंबर वाला। ये 3 नंबर वाला में भी देखेंगे तो 1 2 3 4 ये चौकोर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बोला गया यहाँ पर 2 पीस में यहाँ पर ले लेना है। जैसे कि फ्रेंड्स यही वाला है ना, तो इसको भी आप चाहें तो 2 पीस में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 2 पीस में, या इसको भी यहाँ पर 2 पीस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी फ्रेंड्स नीचे और भी यहाँ पर फिगर दिए गए हैं। अगला पढ़िए चौथा नंबर को। चौथा नंबर में बोला गया ना कि टेक यहाँ पर पीस लेना 4 और 5 का। ठीक है, और फाइंड करना है ट्रायंगल यू कैन ज्वाइन द अदर पीस। ठीक है, फिर उसके बाद में देखेंगे 1 2 3 4 यहाँ पर देखेंगे नीचे यहाँ पर दिया गया है ये वाला फिगर। ठीक है, तो ये वाला देखेंगे 1 2 नंबर, ये 5 नंबर, कौन कौन यहाँ पर कहाँ पर सेट होगा जो बताना है। जैसे कि 1 और 2, ये यहाँ पर 1 वाला है, ये यहाँ पर 2 वाला है। ठीक है, फिर 2 और 4, ये 2 है, ये 4 है। अब सभी फिगर को ना यहाँ पर ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आगे देखेंगे तो बोला गया है कि फाइंड मैचिंग साइड्स अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स। तो अब इसके आधार पर ना यहाँ पर देखेंगे सभी का क्वेश्चन आंसर आप कीजिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं दूसरा नंबर में। तो यहाँ पर फिगर देखेंगे ना, तो यहाँ पर 2 नंबर और 5 नंबर, 2 और 5, और यहाँ भी कर देंगे बीच से डिवाइड, तो 2 और 5, तो लिख देंगे कि 2 और 5 यहाँ पर टुकड़ा है जो कि यहाँ पर 1 जैसा है। ठीक है, ये हो जाएगा तीसरा का आंसर। चौथा नंबर में लिखेंगे कि 4 नंबर और 5 नंबर है जो कि दोनों यहाँ पर 1 जैसा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। पाँचवा नंबर में देखेंगे, पाँचवा नंबर में यहाँ पर दिया गया था फिगर, सभी को बोला गया था ना कि मैच करके आपको यहाँ पर दिखलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे टुकड़ा 1 और 2, ये वाला टुकड़ा 1 है, ये टुकड़ा यहाँ पर 2 है, इसका सबसे बड़ा किनारा है। ठीक है, टुकड़ा 1 का किनारा यहाँ पर छोटा है, और टुकड़ा 2 और 4 में यहाँ पर, अच्छा इतना सारा आप मत लिखिए। ठीक है, ज़्यादा लिखेंगे तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख देंगे ना कि टुकड़ा 2 का सबसे बड़ा किनारा और टुकड़ा 5 का यहाँ पर सबसे बड़ा किनारा है, तो इसलिए 2 और 5 का छोटा किनारा हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो यही फिगर बना देंगे। चलिए आपके सामने है, अगले पेज पर अब चलते हैं। देखेंगे अगले पेज पर आ चुके हैं। बोला गया है कि ट्राई मेकिंग दिस शेप, शेप देना है। तो कैसे कैसे आप शेप देंगे, बस कुछ नहीं, इस प्रकार से एक बन जाएगा, एक ऐसे बन जाएगा, बस जैसे जैसे मिलेगा ना इसको ऐसे मिला देंगे, इसको यहाँ पर ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे, इसको यहाँ पर ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, यही हमारा शेप हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पर नंबरिंग कर दीजिए। ये हो जाएगा 1 नंबर, देखेंगे ये वाला हो जाएगा 2 नंबर, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3 नंबर, ये 4, ये हो जाएगा 5, ये 6, ये 7। ठीक है, इसको भी आप मिला लेंगे, यहाँ पर सीधा ऐसे ऐसे मिल जाएगा ना। फिर नीचे देखेंगे ये वाला है, इसको मिला देंगे यहाँ से, फिर मिला देंगे इसको यहाँ से, फिर इसको मिला देंगे, अच्छा ये नीचे वाला को इससे, फिर यहाँ भी आपको नंबरिंग कर देना। ये हो जाएगा 1 2, ये हो जाएगा यहाँ पर 3, अच्छा इसको ना बीच से नहीं काटना था, इसको हटा दीजिएगा। ये 4, ये हो जाएगा 5, ये नीचे 6, ये 7। इस प्रकार से हमारा ये भी हल हो जाता है। फिर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी दिया गया है, इसको कैसे कैसे आप बनाएंगे।
इस प्रकार से पहले तो बीच से ही यहाँ पर दोनों तरफ कट जाएगा, फिर इस प्रकार से कट जाएगा, फिर बीचों बीच ये आ जाएगा। तो ये वाला देखेंगे एक, ठीक है। फिर उसके बाद हमें इधर वाला भी देखेंगे, ठीक है। बोला गया है कि यूज ओनली ट्रायंगल, जहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है जो, तो ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल, यहाँ से सभी से ट्रायंगल बन रहा है। ये हो जाएगा 3 5 6 7। फिर यहाँ पर देखेंगे ट्रायंगल बना सकते हैं ऐसे करके, एक ऐसे, क्लियर है। ये बन जाएगा एक, ये 2, ये 3, ये 5, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे कर देंगे तो एक 4 भी हो जाएगा। यहाँ पर भी फ्रेंड्स आप ऐसे कर दीजिए तो 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 छूट गया था। चलिए नीचे आ जाइए, यहाँ पर 2 गो ट्रायंगल बनाना है। अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना 1 2 3 5 से ही बनाना था तो बिल्कुल सही था, 4 आप नहीं दीजिए, बीच से नहीं काटेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे चौथा में बोल दिया गया कि 1 2 3 और 4 और 5 से सिर्फ बनाना है। 5 को कैसे कैसे बनाएंगे तो देखिए इस प्रकार से आप बना देंगे, इस प्रकार से गिन लेंगे 1 2 3 4 और ये बन जाए 5। तो इसमें केवल 2 ही को लेना है तो एक 6 ले लेंगे, एक 7 ले लेंगे, है ना। चलिए आगे देखेंगे। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो कुछ हमारे पास यहाँ पर ना बनाने के लिए नहीं है। बोला गया कि गोलू एंड बिट्टू वेंट टू मार्केट, यहाँ पर बाजार गए हैं और उनके साथ आंटी यानी चाची भी गई है। दे साम मेनी रंग्स, और वहाँ पर ना बहुत सारे यहाँ पर रंग देखे हैं। आगे देखिए फिर यहाँ पर क्या बोला गया है नीचे, तो बोला गया है ना यहाँ पर देखेंगे तो विच जियोमेट्रिकल शेप कैन यू आइडेंटिफाई इन दीज बॉर्डर्स, ड्रॉ देम योर नोटबुक। यहाँ पर बोला गया कि आपके यहाँ पर नोटबुक कॉपी पर यहाँ पर इन सभी को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे कैसे करके बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर फिगर दिए गए हैं, ठीक है ना। यही सब आपके अपने कॉपी पर ना यहाँ पर बनाना है और साथ में बताना है कि यहाँ पर कौन सा फिगर हमारा कौन है। जैसे कि यहीं पर देख लेंगे तो अगर हम आधा ले लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा इस प्रकार से गोले का चाप, अब पूरा ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर गोला, ठीक है। और इसी प्रकार के अगर हम इस प्रकार से ले लें तो हमारा ये होता है समांतर चतुर्भुज। समझ गए ना, ये सब कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे प्रश्न दिया गया है बिल्कुल वैसे वैसे यहाँ पर बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि कर्व्ड लाइन ले लेना है, सीधा लाइन ले लेना है, फिर बोथ कर्व एंड स्ट्रेट देखेंगे, कर्व इस प्रकार से ले लेंगे, कर्व इस प्रकार से ले लेंगे, सीधा कर्व भी ले लेना है और यहाँ पर सीधा भी, ये देखेंगे कर्व भी हो जाएगा और सीधा भी हो जाएगा, तो इस प्रकार से त्रिभुज बन जाएगा। क्लियर। चलिए अब फ्रेंड्स हम यहाँ पर बोला गया आगे कि लुक्स योर क्लॉथ और योर मदर्स साड़ी सॉल, फिर यहाँ पर है रग्स एंड मैट्स, कैन यू आइडेंटिफाई सम पैटर्न्स, ड्राई देम योर नोटबुक। नोटबुक में आपको बनाना है जो आप देखे हैं कि कैसा कैसा यहाँ पर आकृति रहता है। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स कि साड़ी में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पैटर्न है तो हम इस प्रकार से बना लेंगे। शॉल में भी कुछ इसी प्रकार से, आपका कोई शर्ट है तो कैसा कैसा यहाँ पर पैटर्न है अलग अलग जो यहाँ पर बता देना है ना। इसको आप खुद से बना लेंगे। आगे चलते हैं, देखेंगे जैसे कि यहाँ पर ना कुछ पैटर्न यहाँ पर दर्शाए गए हैं कि कैसा कैसा यहाँ पर पैटर्न हो सकता है, आपके सामने है, आप बना लेंगे। यहाँ देखेंगे यहाँ भी बहुत सारे यहाँ पर पैटर्न दिए गए हैं, देखिएगा। और यहाँ पर इस वाले फिगर में देखेंगे तो बोला गया कंप्लीट द फॉलोइंग यहाँ पर पैटर्न, जैसे इसे पैटर्न दिया गया है ना इसे पूरा करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इस प्रकार से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर नीचे है ऊपर है, नीचे है ऊपर है, बना लेंगे। और जैसा जैसे यहाँ पर कलर है ना वैसा वैसा कलर आप कर दीजिएगा, ठीक है। कलर तो फ्रेंड्स हमारे पास नहीं है तो हम इसको छोड़ रहे हैं। सेम वही चीज़ इसमें है, देखिए, है ना। यहाँ पर भी आपको कलर से पेंटिंग कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आएंगे। अच्छा नीचे बोला गया है कि डिफरेंट कलर, जैसे कि यहाँ पर क्या है, ग्रीन है, फिर थोड़ा सा यहाँ पर ब्राउन है, हल्का ऑरेंज है, फिर यहाँ पर देखेंगे ना हल्का आसमानी है और येलो है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर कुछ रेड से कर देना है, येलो से कर देना है, मतलब कि जो आपका फेवरेट कलर हो ना, 2 कलर इसमें 2 कलर इसमें आपको यूज करके इसको कलर कर देना है, ठीक है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। देखेंगे अगले पेज पर आ चुके हैं। बोला गया है ना यहाँ पर ट्रीज हंट यानी कि खजाने की खोज। यहाँ पर इतने सारे यहाँ पर दिए गए हैं बर्ड्स और सभी का आंसर भी दिया गया है। कैसे, यहाँ पर आपको पढ़ना है टोटल, ठीक है। इधर देखिए ये सभी यहाँ पर बताया गया है कि कैसे कैसे आगे चलना है, पीछे चलना है, क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। यही वाला फिगर के अनुसार यहाँ पर ना सभी को यहाँ पर भर दिया गया है। जैसे कि हम आपको पढ़कर बताते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री यानी कि सबसे बड़े लंबे पेड़ से शुरू करना है। गो फॉरवर्ड ऑन द पाथवे यानी रास्ते पर आगे बढ़ना है। फ्रॉम द 6th टाइल लेफ्ट और 6ठे टाइल से जा करके यहाँ पर बाएं मुड़ जाना है। आफ्टर मूविंग ए फ्यू स्टेट अगेन यू डिड फाइंड ए प्लांट योर राइट हैंड साइड। और जब आगे इसी की ओर आगे आप बढ़ते रहेंगे तो आपके दाएं हाथ की तरफ
एक यहाँ पर प्लांट यानी पौधा मिलेगा। फिर कलर द ड्रेस ऑफ द चाइल्ड प्लेइंग क्लोजेस्ट टू दिस पेंट, और यहाँ पर जो बच्चा का ड्रेस उसको यहाँ पर कलर करना है। आप इसको पूरा बढ़िया से पढ़िए, यही वाला फिगर के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे देखेंगे फ्रेंड्स, हमारा एक्सरसाइज 6 आ जाता है। तो इस प्रकार से ना एक्सरसाइज 5 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने सभी को हल करा दिए हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि क्या सेशन आपको कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न अच्छे से समझे होंगे। कहीं पर कोई डाउट बचा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।